साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो पुनः एक बार विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में यही पाया है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। और आप भी यदि इसकी जानकारी चाहते हैं तो अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके फिर एपिसोड देखें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कौन सा रत्न सही और कौन सा गलत धारण किया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की जन्म पत्रिका में क्या बुध देव का रत्न, पन्ना, एमरल्ड या कोई भी उपरत्न धारण किया जा सकता है। उसका क्या कारण है धारण करने का, न धारण करने का। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और जानें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका। और मीन लग्न में बुध जो है वो दो दो केंद्रों के अधिपति हैं। एक तो वो चतुर्थेश है और दूसरा वो सप्तमेश है। वो योग कारक है, दो दो केंद्रों के अधिपति है। और साथ ही दोनों बहुत अच्छे डिपार्टमेंट, शादी विवाह दाम्पत्य जीवन और भौतिक सुख सुविधाएं, जो कि आज के युग में सभी को चाहिए। अब इसकी जो प्लेसमेंट है वो निर्धारित करेगी कि कुंडली में बुध आपके लिए योग कारक रहे हैं या नहीं रहे। लग्न से ही साथियों शुरुआत करते हैं। यदि बुध लग्न में ही विराजमान हो जाए तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। नहीं इसलिए करना है कि बुध यहां पर अब नीच राशि के हो गए हैं। नीच राशि के होने के कारण वो यहां पर समस्याएं देंगे अगर पहन लिया तो। व्यापार में, नौकरी में, शरीर में, रिश्तों में, बहनों के साथ में संबंध में, किशोर अवस्था संबंधी जो समस्याएं हैं उसको ये बढ़ा देता है। नाक, कान और गले से संबंधित जिसको हम ईएनटी समस्या कहते हैं वो बढ़ा देता है। बहनों में हार्मोनल समस्या ये दे सकता है। साथियों, बुध देव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, इस स्थिति में आप अवश्य ही उसको धारण कर सकते हैं। यदि धारण करेंगे तो वो धन लेकर के आएगा, व्यापार वृद्धि लेकर के आएगा, पैतृक संपदा लेकर के आएगा। कोई विवाद यदि चल रहा है पैतृक संपत्ति संबंधी, उसमें ये आपके पक्ष में जरूर आ जाएगा। और बुध चूंकि बुद्धि और वाणी का अधिपति है और वाणी के ही भाव में वो है, इसलिए वो वाणी को ओजस्वी, तेजस्वी, गंभीर और कन्विंसिंग जरूर कर देता है। साथियों, बुध यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए।
इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि यहां पर यदि आप धारण करेंगे तो थोड़ा सा ये मेहनत को बढ़ा जरूर देगा, लेकिन उस बढ़ी हुई मेहनत का आपको रिजल्ट ये अवश्य देगा। भाइयों के साथ में संबंध ये बेहतर करेगा। कोई ऐसा कार्य यदि आप करते हैं जिसमें रिस्क लेना पड़ता है तो उसको ये संतुलित अवश्य कर देगा। आपके टारगेट, आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी करेगा और उसी के अनुरूप आप मेहनत भी करेंगे। साथियों, बुध यदि इस चतुर्थ भाव में अपने ही भाव में विराजमान हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि इन्होंने बना दिया अब एक पंच महापुरुषों में से एक योग, भद्र योग। तो बहुत ही सुंदर स्थिति है। भौतिक सुख सुविधाओं की जो परिभाषा आज के युग में है वो सारी जुटाने में ये मदद करेगा। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसको ये ठीक करेगा। साथियों, बुध देव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी आप अवश्य ही धारण कर लें। ये संतान प्रदाता है, आकस्मिक धन प्रदाता है। शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी आप कार्य करते हैं उसमें ये सफलता सुनिश्चित करेगा। प्रेम संबंधों को बेहतर करेगा और यदि आप चाहते हैं कि प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो जाए तो उसमें भी ये आपको सहायता अवश्य करेगा। साथियों, बुध देव यदि इस छठे भाव, इस रोग के भाव में विराजमान हो जाए तो अब उसको केंद्राधिपत्य दोष लग गया क्योंकि वो गलत भाव में विराजमान हो गया। इस भाव में विराजमान है, कभी धारण ना करें। यदि धारण करेंगे तो वो रोग लेकर के आएगा, त्वचा के, हार्मोन्स के, शत्रुता लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा, विवाद, अपमान, अवसाद, दुर्घटनाएं, ये सब लेकर के आएगा। साथियों, बुध यदि केंद्र में सप्तम भाव में अपने ही भाव में विराजमान है तो पुनः उन्होंने बहुत अच्छा योग, जिसको पंच महापुरुषों में से एक योग, भद्र योग कहते हैं, उसका निर्माण कर दिया। तो ये दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। विवाह में यदि डीले हो रहा है उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। और साथ ही कोई व्यवसाय यदि आप ऐसा करते हैं जो कि पार्टनरशिप का है तो उसमें यह सफलता सुनिश्चित अवश्य करेगा। साथियों, बुध यदि इस अष्टम मृत्यु के भाव में विराजमान है तो अब उनको पुनः वही दोष लग गया जो नहीं लगना चाहिए था, और वो है केंद्राधिपत्य दोष। यदि इस स्थिति में भी कोई जातक धारण करता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट सुनिश्चित है उसके जीवन में आना। 2 नंबर के किसी कार्य में फंसना, रोग, शत्रुता और ससुराल पक्ष से संबंध बेहद खराब, छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग यहां पर बना देता है। साथियों, बुध देव यदि इस नवम भाव में विराजमान है तो अवश्य ही आप धारण करें। ये भाग्योदय कारक है आपके लिए। भाग्य के एक से अधिक रास्ते जरूर खोल देगा। आपको स्पिरिचुअल फील्ड पर ये आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और अति उत्तम स्थिति ये जीवन में संतुलन के लिए लेके आएगा। साथियों, बुध देव यदि इस दशम भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी अवश्य ही आप धारण कर लें। इस स्थिति में धारण किया हुआ जीवन में अनुशासन लेके आएगा, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन लेकर के ये आएगा और एक सेलिब्रिटी बनने में भी आपको ये योगदान अवश्य दे देगा। साथियों, बुध यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी आप अवश्य ही धारण करें। ये आय में वृद्धि करेगा, ये आपके प्रॉफिट में, लाभ में वृद्धि करेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा और इच्छा पूर्ति में ये सहायक बनेगा। साथियों, बुध यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो अब पुनः उनको केंद्राधिपत्य दोष लग गया, गलत भाव में विराजमान होने के कारण। इस स्थिति में कभी आपको धारण नहीं करना चाहिए। खर्चे बढ़ाएगा और खर्चे भी वो जो कोई नहीं करना चाहता, डॉक्टर के, वकीलों के, विदेश संबंधी कोई आपकी प्लानिंग है उसको ये कहीं ना कहीं खराब करने का कार्य करेगा। इसको एक्टिवेट ना करें। छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमान, अवसाद और नशे की स्थितियां ये उत्पन्न करेगा। तो साथियों, योग कारक होते हुए भी मीन लग्न में बुध यदि लग्न में ही नीच राशि के या इस छठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान है, कदापि पन्ना धारण न करें। इन स्थितियों में भी यदि आपने धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसे उतार देना चाहिए। और श्रृंखला हमारी बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक है। आप इसको देख करके ही कोई भी निर्णय जो है वो आपको लेना चाहिए। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ।
और आज का जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है वो है वायरल विजन विद BS। और तुला लग्न के बारे में आपका प्रश्न है, तो आइए हम यहाँ पर एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका जो है वो ओपन कर लेते हैं। और ये रही तुला लग्न की जन्म पत्रिका। तो साथियों ये पूछते हैं कि तुला लग्न में 10th हाउस में सूर्य गुरु शुक्र केतु की युति क्या फल देती है। सूर्य गुरु शुक्र केतु की युति, ये बात इन्होंने पूछी है। साथियों तुला लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य एक अति मारक ग्रह है। तो जब जब भी आपको ये सूर्य की दशा या अंतरदशा आएगी वो आपके लिए नुकसान लेकर के आएगी, शरीर का भी पैसों का भी। अब गुरु जो है वो सूर्य के साथ में यहां पर अस्त अवस्था में आ गए हैं, इसलिए इनकी दशा भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपने कारकत्व पर काम ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी ठीक नहीं रहेगी। शुक्र भी चूंकि यहां पर अस्त अवस्था में है, इसलिए ये भी ठीक नहीं रहेगी। और सूर्य के साथ में केतु ने ग्रहण योग का निर्माण कर दिया है, इसलिए ये दशा जो है बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो चारों ग्रह यहां पर विराजमान है, इनकी दशा अंतरदशा सदैव कष्टकारी ही साबित होगी। तो साथियों श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और जो उसका स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हम आगामी जो हमारा शनिवार को प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव निःशुल्क कार्यक्रम होता है, उसमें आपके कमेंट को अवश्य शामिल करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है।
कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।